खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के सम्मान में ये पंक्तियां सबसे सटीक बैठती है। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और भारतीय इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी थी। अपनी आखिरी सांस से पहले भी उन्होंने अपने शुभचिंतकों को कहा था कि अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और उनकी माँ का नाम भागीरथी था। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 साल की थी तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता पेशवा बाजीराव के काम करते थे और कल्याण प्रांत के युद्ध के कमांडर थे। रानी के पिता बचपन में उनको मणिकर्णिका बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ाई तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और मलखंबा सब घर पर हुई थी। 14 साल की उम्र में मई 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवलकर से हुआ। उसके बाद ही देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। वहाँ के गवर्नर जनरल रोड ने आदेश दिया कि झांसी को कब्जे में लिया जाए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जंग करने का फैसला किया और नारा दिया कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को नहीं छोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ 1858 के जंग में लगभग 2 हफ्ते तक घेराबंदी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देती रही। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने छोटे बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपने दोनों हाथों में तलवारें लेकर युद्ध करती रही। रानी लक्ष्मीबाई जब जंग के मैदान में बुरी तरह घायल हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि वह किसी ऐसी जगह चली जाएंगी जहां उनको अंग्रेज पकड़ ना सके। रानी के शरीर पर इस वक्त तक तलवार से कई वार किए जा चुके थे और राइफल की एक गोली भी लगी थी, लेकिन रानी ने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए पर वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आएगी। जंग के दौरान घायल रानी लक्ष्मीबाई पर एक अंग्रेज ने वार किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का सिर फट गया। रानी लक्ष्मीबाई के सिर से इतना खून निकल रहा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन उस स्थिति में भी रानी ने अंग्रेज सैनिक पर वार किया, लेकिन वह उसे घायल नहीं कर सकी। इतने में रानी घोड़े से नीचे गिर गई थी। इसी दौरान रानी का एक सैनिक वहां आया और रानी को लेकर पास के एक मंदिर में पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त तक जीवित थी, लेकिन रानी धीरे धीरे अचेत हो रही थी। सर पे चोट लगने की वजह से रानी की एक आंख खुल नहीं पा रही थी। मुश्किल से उन्होंने अपनी दूसरी आंख खोली और अपने सैनिकों को लड़खड़ाते हुए कहा कि दामोदर की रक्षा करो, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था। इसके बाद रानी की सांसें फूलने लगी थी और उन्होंने मंदिर के पुजारी को कहा कि अंग्रेजों को मेरी देह नहीं मिलनी चाहिए। ये कहते ही रानी लक्ष्मीबाई एकदम से शांत हो गई और इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तब वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और रानी के पार्थिव शरीर को अग्नि दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मर्दानी झांसी की रानी की जीवन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।